बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, बताइए इस्लाम में कुल कितनी नमाजों को वाजिब करार दिया गया है? ए 2 नमाजों को, बी 3 नमाजों को, सी 4 नमाजों को, डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी 3 नमाजों को। इस्लाम में 3 नमाजों को वाजिब करार दिया गया है, ईदैन की 2 नमाजें और वितर की नमाज। सवाल है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जद्दा तशरीफ़ लाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया था? ए जद्दा का इफ्तिदा, बी समंदर के पानी से गुस्ल, सी समंदर की सैर, डी ये तमाम काम। और सही जवाब है बी समंदर के पानी से गुस्ल। सवाल है, किस कब्रिस्तान में दफन किया जाने वाला क़यामत के दिन अमन से उठेगा? ए जन्नतुल मौला, बी जन्नतुल बकी, सी वादियुल इस्लाम, डी बैतुल मुक़द्दस। और सही जवाब है ए जन्नतुल मौला। सवाल है, तूरे सीना या जबले मूसा कहाँ वाक़े है? ए इराक में, बी मिस्र में, सी फ़लस्तीन में, डी सऊदी अरब में। और सही जवाब है बी मिस्र में। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले मुंजनिक किस जंग में इस्तेमाल की गई थी? ए जंगे हुनैन, बी जंगे ताइफ, सी जंगे औतास, डी जंगे तबूक। और सही जवाब है बी जंगे ताइफ। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस शख्स को सलाम करने से मना फरमाया है? ए जो औरत पर हाथ उठाए, बी जो औरत को धोखा दे, सी जो तलाक की धमकी दे, डी जो औरत पर तोहमत लगाए। और सही जवाब है डी जो औरत पर तोहमत लगाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। सवाल है, दुनिया की किस मशहूर व मारूफ मस्जिद में मेहराब नहीं है? ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिदुल हराम, सी शेख जाहिद मस्जिद, डी बादशाही मस्जिद। और सही जवाब है बी मस्जिदुल हराम वो मस्जिद है जिसमें मेहराब नहीं है। सवाल है, नमाज़े कसर किन 2 फ़र्ज नमाजों की नहीं पढ़ी जाती? ए फजर और मगरिब, बी असर और इशा, सी मगरिब और असर, डी जोहर और मगरिब। और सही जवाब है ए फजर और मगरिब। सफ़र में ज़ोहर, असर और इशा की 4-4 फ़र्ज रकतों को 2-2 पढ़ना कम करना कसर कहलाता है। फजर और मगरिब में कसर नहीं है। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनका हुस्न मशहूर था? ए हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। इन्हें हुस्न सूरत में बड़ी शोहरत हासिल थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में आया करते थे। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा कराम में से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। सवाल है, कुफा शहर किस सहाबी ने बनवाया? ए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
और सही जवाब है डी, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनवाया। सवाल है, ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी गए थे? ए, हजरत बिलाल इब्ने रबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी, हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी, हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी, हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को क्या कहते हैं? ए, सफर, बी, हिजरत, सी, शुजाअत, डी, सयाहत। और सही जवाब है बी, हिजरत। सवाल है, नमाज कसर क्या है और ये नमाज कसर किस सूरत में पढ़ना लाजिम है? जवाब है, शरई सफर में मुसाफिर के लिए 4 रकत वाली फर्ज नमाज जोहर, असर और इशा की फर्ज नमाज 2 रकत पढ़ना वाजिब है। इसको कसर नमाज कहते हैं। शरई सफर से मुराद ये है कि 170 किलोमीटर या उससे जायद मुसाफत की नियत से सफर का इरादा हो तो शहर के हुदूद से बाहर निकलने के बाद मुसाफिर पर सफर के अहकामात लागू हो जाएंगे। फिर जिस आबादी में जाना हो वहां अगर 15 दिन से कम क़याम का इरादा हो तो वहां भी नमाज कसर करनी होगी। फ़कत वल्लाह आलम। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद हजरत अबू तालिब का असल नाम क्या था? ए, अब्दुल काबा, बी, अब्दुल उज़ा, सी, जरार, डी, अबद मुनाफ। और सही जवाब है डी, अबद मुनाफ। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए मार खाई? ए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी, हजरत उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी, हजरत अब्दुल्ला बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनके 19 बेटे थे? ए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, इनमें से कौन सी चीज जन्नत में नहीं होगी? ए, मौत, बी, दाढ़ी, सी, बुढ़ापा, डी, ये तीनों। और सही जवाब है डी, ये तीनों। सवाल है, कौन सी बीमारी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? ए, बुग़्ज़, बी, कीना, सी, हसद, डी, लालच। और सही जवाब है सी, हसद। सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से शादी जल्दी होती है? ए, सूरह बकरा, बी, सूरह फातिहा, सी, सूरह यासीन, डी, सूरह इखलास। और सही जवाब है सी, सूरह यासीन। सवाल है, क्या हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था? जवाब है जी बिल्कुल, हजरत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल है, माहवारी के आयाम में रह जाने वाले रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो क्या हुक्म है?
इस सवाल का जवाब यह है कि अगर किसी औरत के माहवारी की वजह से रोजे रह गए हों और उसकी सही तादाद मालूम ना हो तो गौर फिक्र करके एक तादाद मुतय्यन करके रोजे रखे जाएं। अगर यकीन से कोई तादाद मुतय्यन ना हो सके तो ज़न गालिब पर अमल करके यानी जिस अदद के मुतालिक गालिब गुमान हो उतने ही रोज़ों की कज़ा की जाए। सवाल है, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कितनी उम्र में विसाल हुआ था? ए 38 साल में, बी 53 साल में, सी 57 साल में, डी 46 साल में। और सही जवाब है बी 53 साल में। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर खाना खाने से क्यों मना फरमाया है? ए बरकत खत्म होती है, बी गुर्बत आती है, सी मुसीबत आती है, डी घर में बीमारी आती है। और सही जवाब है बी गुर्बत आती है। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत दाल पर खत्म होती है? ए सूरह फातिहा, बी सूरह बकरा, सी सूरह लहब, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है डी सूरह इखलास। सवाल है, वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्द आ जाती है? ए कैंसर, बी ब्लड प्रेशर, सी शुगर, डी जोड़ों का दर्द। और सही जवाब है डी जोड़ों का दर्द। सवाल है, कुरान मजीद में शम्स यानी सूरज का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? ए 11 मर्तबा, बी 22 मर्तबा, सी 33 मर्तबा, डी 37 मर्तबा। और सही जवाब है सी 33 मर्तबा। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मस्जिदों में फर्श किसने बनवाया? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने अरसे तक मुसलसल कश्ती पर सफर किया? ए 4 माह, बी 5 माह, सी 6 माह, डी 8 माह। और सही जवाब है सी 6 माह। सवाल है, सामरी ने बनी इस्राइल से जिस बछड़े की पूजा करवाई वो किस चीज का बना हुआ था? ए सोने का, बी हीरे जवेहरात का, सी तांबे का, डी मिट्टी का। और सही जवाब है ए सोने का। सामरी का असल नाम मूसा सामरी था। इसने बनी इस्राइल के लोगों के सोने चांदी के जेवरात को मंगवा कर पिघलाया और इससे एक बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी। वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इस्राइल से ये कहा कि ए मेरी कौम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खुदा अज़्ज़वजल के दीदार के लिए तशरीफ ले गए हैं, हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसकी इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इस्राइल के लोग गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने इस बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सर बसजुद हो गए। सवाल है, शैतान ने आग की पूजा सबसे पहले किससे करवाई थी? ए कारून से, बी शदाद से, सी काबिल से, डी नमरूद से। और सही जवाब है सी काबिल से। सवाल है, बहुत लंबा कद और बहुत चौड़ा जिस्म किस कौम का था? ए कौमे समूद, बी कौमे आद, सी कौमे लूत,
डी कौमे नूह। और सही जवाब है बी कौमे आद। सवाल है किस नबी की पूरी कौम ईमान ले आई थी? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल है हदीस के मुताबिक जादूगर किस सूरत का मुकाबला नहीं कर सकते? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह सजदा, डी सूरह वाक़िया। और सही जवाब है ए सूरह बकरा। सवाल है क्या हम लोगों की बुराइयां बयान कर सकते हैं? ए कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, सी अल्लाह ताला को पसंद नहीं, डी मना है। और सही जवाब है सी अल्लाह ताला को पसंद नहीं। सवाल है बद लोगों की रूहें कहाँ रहती हैं? ए कब्र में, बी इलीन में, सी सिज्जीन में, डी आग में। और सही जवाब है सी सिज्जीन में। सवाल है बरज़ख किस जगह को कहा जाता है? ए कब्र को, बी इलीन को, सी सिज्जीन को, डी रूहों की जगह को। और सही जवाब है डी रूहों की जगह को। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में सिर्फ एक बार ज़ेर आई है? ए सूरह बकरा, बी सूरह फातिहा, सी सूरह इखलास, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है सी सूरह इखलास में। सवाल है ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया? ए 19, बी 20, सी 15, डी 25। और सही जवाब है सी 15। सवाल है अल्लाह ताला को दुनिया में नापसंदीदा मकामात में से कौन सा मकाम नापसंद है? ए मंदिर, बी गिरजाघर, सी शराब खाना, डी बाजार। और सही जवाब है डी बाजार। सवाल है कौन सी सूरत रात को 50 मरतबा पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? ए सूरह फातिहा, बी सूरह इखलास, सी सूरह अहज़ाब, डी सूरह कौसर। और सही जवाब है बी सूरह इखलास। सूरह इखलास को रात को 50 मरतबा पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल है घर में किस चीज का ज्यादा होना जिन्नात होने की निशानी है? ए बिल्लियों का, बी अंधेरा, सी गंदगी, डी बेसुकूनी। और सही जवाब है सी गंदगी। सवाल है किस नाम वाले बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं? ए हसन, बी रेहान, सी हजन, डी वकास। और सही जवाब है सी हजन। सवाल है क्या निकाह से पहले लड़की और लड़के का एक दूसरे को देखना जायज है? ए जायज है, बी जायज नहीं, सी हराम है, डी मना है। और सही जवाब है ए जायज है। सवाल है कौन सी चीज खाने वाले मर्द के बच्चे खूबसूरत पैदा होते हैं? ए सेब, बी आम, सी खरबूजा, डी आड़ू।
और सही जवाब है सी खरबूजा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में कौन सा रंग ज्यादा पसंद था? ए सफेद, बी काला, सी सब्ज, डी सफेद और सब्ज। और सही जवाब है डी सफेद और सब्ज। सवाल है, किस इंसान को बीमारी में पूछने जाना मना है? ए शराबी, बी सूदखोर, सी झूठा, डी गीबत करने वाला। और सही जवाब है ए शराबी। सवाल है, मुल्जिम को फांसी से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? ए फजर की, बी चाश की, सी इशराक की, डी 2 रकअत नफिल। और सही जवाब है डी 2 रकअत नफिल। सवाल है, क्या बिस्तर पर लेटकर कुरान मजीद या जिक्र अस्कार करना जायज है? ए सख्त गुनाह है, बी सख्त बेअदबी है, सी मना किया गया है, डी जायज है। और सही जवाब है डी जायज है। सवाल है, किस इंसान की दुआ से बचने का हुक्म है? ए माजूर की, बी बीमार की, सी ख्वाजा सरा की, डी मजलूम की। और सही जवाब है डी मजलूम की। सवाल है, कौन सी नमाज छोड़ने से रिस्क में बरकत कम होती है? ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। और सही जवाब है बी जोहर की नमाज। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितने साल रहे? ए 30 साल, बी 40 साल, सी 50 साल, डी 53 साल। और सही जवाब है डी 53 साल। सवाल है, किस तरह सोने से इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? ए ईशा की नमाज पढ़कर, बी दुरूद पाक पढ़कर, सी तहज्जुद पढ़कर, डी रोजे की हालत में। और सही जवाब है डी रोजे की हालत में। सवाल है, बीवी से हमबिस्तरी के वक्त शर्मगाह देखने से कौन सी बीमारी आती है? ए पागलपन, बी अंधापन, सी कैंसर, डी डिप्रेशन। और सही जवाब है बी अंधापन। साहिब शरीयतुल इस्लाम ने लिखा है कि हम बिस्तरी के वक्त बीवी की शर्मगाह को ना देखें, क्योंकि इससे अंदेशा है कि कहीं औलाद अंधी पैदा ना हो। मसले की रूह से अगरचा शर्मगाह को देखना मुबाह है और मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म के हर हिस्से को देख सकते हैं, मगर उल्मा ने लिखा है कि औरत की शर्मगाह देखने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।